बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम पकाएंगे मच्छी का सालन, और वो शोरबे वाला, जो बहुत मज़े का बनता है और आसानी के साथ बनता है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। फ़िश शोरबे वाली पकाना शुरू करते हैं। मछली मैंने थोड़ी सी ली थी, तो तेल भी मैं उसी हिसाब से डालूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दूँगी। और इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज मैंने आधी ली है क्योंकि फ़िश थोड़ी थी, तो इसलिए प्याज भी थोड़ी ली। और प्याज के साथ मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। आधी मैंने टमाटर ली थी, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको इतना भून लेंगे कि जो टमाटर है वो गल जाए। प्याज और टमाटर की भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, और इसमें मैंने 4 अदद हरी मिर्चें डाल के वो भी पीस ली है। ये 1 चम्मच है, ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। अब मैं इसमें गरम मसाले शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी। लाल मिर्च आपने डालनी है अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक कम डालिएगा, और जब आप इसकी बुनाई करके मछली डालें तो टेस्ट कर, तो फिर नमक चख लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। खुश्क धनिया पाउडर, ये ½ टीस्पून। अब मैं इनकी बुनाई कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा पानी लगा के मसालों को अच्छे से भून लूँगी। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। देखें, वो बिल्कुल टमाटर के साथ ऐसे लग रहा है जैसे वो भी मैश हो गया है। आपने भी इतना बारीक प्याज काटना है कि वो बिल्कुल इसके साथ ही मिक्स हो जाए, मैश हो जाए। मसाले की अच्छे से बनाई हो गई है, तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच दही। चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून लूँगी। मसाले की आपने बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। जितना मसाला आप अच्छा भून लेंगे, हमारी जो शोरबे वाली फ़िश है वो उतनी ही मज़े की बनेगी। अभी मैं इसको तकरीबन 2 मिनट तक और भूनूंगी। मसाले की बुनाई अच्छे से हो गई है, तो अब मैं इसमें फ़िश शामिल कर दूँगी। अब मैंने आंच लो कर दी है, और थोड़ी देर मैं इसको इसी तरह पक जाने दूँगी, इसी तरह पकने दूँगी। अब मैं इस तरह के चमचे से इसको आहिस्ता से पलट दूँगी। आँच मैंने स्लो कर दी है। अब थोड़ी देर में इस साइड से भी इसको इसी तरह पकाऊंगी, यानी कि इसकी बुनाई करूंगी। तो बार बार मैं चम्मच नहीं चलाऊंगी, इससे ये फ़िश टूट जाएगी। तो इसलिए हम बगैर चम्मच चलाए इसी तरह स्लो आंच पे थोड़ा सा इसको नीचे से भूनने देंगे। एक बार फिर मैं इसको पलट दूंगी।
देखिए हमारी फ़िश बहुत मज़े की पकने वाली है। अगर आप इसको इसी तरह चाहें तो स्लो आंच पे भून के उतार सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी। लेकिन मैंने शोरबे वाली बनानी है, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो हमने इसको थोड़ी देर भून लिया है, अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी तकरीबन इसमें मैंने 1 गिलास से कम डाला है, थोड़ा सा कम। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से इस तरह चला दूँगी। फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं थोड़ी सी आंच, पहले मैंने बिल्कुल स्लो की हुई थी, अब मैं थोड़ी सी आंच और चला दूँगी और इसको मैं ऊपर से ढक कर पकाऊँगी। इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया और इसको मैं इसी तरह पकने दूँगी। बॉयल आने तक हम इसको इसी तरह कवर रहने देंगे। जब बॉयल आएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको कैसे पकाना है। देखिए इसमें बॉयल आने शुरू हो गए हैं। ये बहुत जल्द पक जाती है, ज़्यादा देर नहीं लेगी। तो हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसी तरह स्लो आंच पे पकने देंगे। इससे जो हमने शोरबा मछली का बना रहे हैं वो भी बहुत मज़े का बन जाएगा, अच्छे से पक जाएगा और जो हमारी फ़िश है वो भी गल जाएगी। तो इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं। फ़िश हमारी तकरीबन पकने के करीब है, तो इसमें मैं कसूरी मेथी का पाउडर डाल दूँगी। ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे फ़िश का शोरबा बहुत मज़े का बनेगा। तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब मैं इसको कवर करके फिर से पकने दूँगी। जैसे मैंने फ़िश को पकाना शुरू किया है कि पहले ऑयल में मैंने दालचीनी का टुकड़ा जलाया, यानी कि उसको थोड़ी देर पकाया, फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन उसको अच्छे से भुना और भुनाई में थोड़ी सी दही ज़रूर शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि दही से फ़िश के शोरबे का टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है, लाजवाब होता है। आप जब फ़िश लें तो उसको धोने के लिए अजवाइन और नमक लगा लिया करें और उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें और 1 घंटे के बाद धो लें। ज़्यादा देर नहीं रखनी, वरना जो मछली है उसमें ख़ुद भी नमक होता है और जो आपने नमक लगाया उससे मछली का जायका ख़राब हो जाएगा, वो कड़वाहट में आ जाएगी, यानी कि उसका नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। तो आपने अगर सेव भी करनी है, घर में ले आए हैं, ज़्यादा फ़िश ले आए हैं और उसको आपने सेव करके रखना है, तो आप उसको 1 घंटे के बाद मसाले से अच्छे से धो के छलनी में डाल दें। जब उसका पानी खुश्क हो जाए तो आप उसको फ्रिज में सेव कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए अजवाइन और नमक लगा के धोने के बाद मैं फिर इसको दही डाल के धोती हूँ या उसी के अंदर दही शामिल कर लेती हूँ और उसको 1 घंटे के लिए पड़ी रहने देती हूँ। जब फ़िश को 1 घंटा हो जाता है दही में पड़े हुए, तो फिर मैं इसको पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। फिर छलनी में रख देती हूँ, पानी निकल जाता है, ये बिल्कुल खुश्क हो जाती है और उसके बाद मैं इसको पकाती हूँ। तो इसमें फ़िश का जायका, जो कुछ लोगों को फ़िश की जो खुशबू बर्दाश्त नहीं होती, वो जो जिस तरीके से मैं पकाती हूँ और धोती हूँ, इससे फ़िश की स्मेल अंदर नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हमने चिकन का सालन पका लिया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसमें फ़िश की खुशबू भी नहीं रहती, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो आप भी इसी तरीके से पकाइएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़िश बहुत मज़े की बनेगी। हम देख लेते हैं, हमारा सालन भी तकरीबन तैयार होने वाला है। बस 1 मिनट तक हम इसको और पकने देंगे। फ़िश पक चुकी है, बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसमें गरम मसाला छिड़क दूंगी और वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। और अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ है और धो के इसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और चूल्हा में बंद कर दूंगी और 2 मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, शोरबे वाला सालन हमने पका लिया है, शोरबे वाली फ़िश मैंने पका ली है। बहुत मज़े का शोरबा बना है। इसमें आपने बुनाई में दही ज़रूर ऐड करनी है, इससे शोरबे का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो आप इसी तरह पका के देखिएगा, खा के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़िश बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।